Viewers, welcome to this channel once again. इस एपिसोड में हम मोदी मस्जिद के इतिहास के बारे में जानेंगे। यह वही मस्जिद है जहां अल्लामा इकबाल ने कभी नमाज अदा की थी और बयान दिया था। हमारा ध्यान मस्जिद के ऐतिहासिक महत्व पर रहेगा। मोदी अब्दुल गफूर की जीवनी पर आने वाले एपिसोड में चर्चा की जाएगी। इस मस्जिद के बारे में कुछ लोगों का मानना था कि इसका नाम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में रखा गया है। इस भ्रम को मीडिया ने दूर कर दिया। मोदी मस्जिद का निर्माण मोदी अब्दुल गफूर साहब ने करवाया था। वर्तमान में उनके वंशज चेन्नई, तमिलनाडु में रहते हैं। विवरण इस प्रकार है। मोदी अब्दुल गफूर साहब। सुलेमान मोदी साहब मोदी अब्दुल गफूर के बेटे थे। इकबाल मोदी साहब मोदी अब्दुल गफूर के पोते हैं। उनके परपोते मोहम्मद तौसीफ मोदी साहब और हाफिज मौलवी मोहम्मद अरशद मोदी साहब हैं। मोदी मस्जिद बेंगलोर के टास्कर टाउन में स्थित है, जिसका निर्माण 1910 में मोदी अब्दुल गफूर ने करवाया था। उस समय टास्कर टाउन के आसपास कोई मस्जिद नहीं थी, जिसके कारण उन्हें इस उद्देश्य के लिए जमीन खरीदनी पड़ी। हालांकि यह इलाका एक विशाल खुला मैदान था, लेकिन उन्होंने मस्जिद के लिए केवल जरूरी जमीन ही खरीदी। पूरी परियोजना का खर्च उन्होंने ही उठाया था। हज़रत अब्दुल गफूर मोदी साहब ने बनाई, जगह खरीद कर जो बनाई। ये पूरा जितना भी इलाका था उस ज़माने में बाजू की जगह भी ले सकते थे, सामने की जगह भी ले सकते थे, लेकिन इतना इलाका मोहल्ले के लिए काफ़ी था। मोहल्ले में एक कब्रिस्तान भी है। उन्होंने पास में ही कब्रिस्तान के लिए जमीन खरीदी। उस समय हर गांव में कब्रिस्तान हुआ करता था। हालांकि 1918 के आसपास स्पेनिश फ्लू के प्रकोप के बाद ब्रिटिश प्रशासन ने शहर के भीतर छोटे कब्रिस्तानों में दफनाने पर रोक लगा दी। जब कब्रिस्तान का उपयोग नहीं किया जा रहा था, तो प्रकृति ने धीरे धीरे पुरानी कब्रों को फिर से अपने कब्जे में ले लिया। वर्तमान में उस क्षेत्र में एक स्कूल का निर्माण किया गया है। मोदी अब्दुल गफूर आज़ादी से पहले के भारत में एक अमीर व्यापारी थे। उनके बंगलौर और चेन्नई में घर थे। बंगलौर में उनका घर नेताजी रोड पर था। यह इलाका मिलिट्री और सिविल स्टेशन का हिस्सा था। शहर के प्रमुख व्यक्ति हाजी सर इस्माइल सेठ, सर मिर्जा इस्माइल और मोदी अब्दुल गफूर करीबी सहयोगी थे। छावनी और उसके आसपास नमाज अदा करने के लिए जगह की आवश्यकता को पहचानते हुए हाजी सर इस्माइल सेठ और मोदी अब्दुल गफूर ने कार्रवाई करने का फैसला किया। 1910 में दोनों दोस्तों ने शहर में मस्जिदों का निर्माण शुरू किया। सर इस्माइल सेठ ने 1910 में फ्रेजर टाउन मस्जिद का निर्माण शुरू किया, जबकि मोदी अब्दुल गफूर ने उसी साल टास्कर टाउन में मस्जिद का निर्माण शुरू किया। प्रारंभिक मस्जिद 30 गुना 35 फीट की एक छोटी संरचना होती थी। एक तरफ हौज था और मस्जिद के चारों ओर एक बगीचा था। इसमें पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक कुआं भी था। सिलसिले में ऐसे ही चलता था ना। छोटी सी मस्जिद थी, 30 भी 35 की मस्जिद थी। बाएं तरफ तारीखी हाउस था, बेहतरीन हाउस था। सामने गार्डन था, झाड़ें थी, बोरियों का पानी इस्तेमाल होता था। मौलाना साहब सीढ़ियाँ पे चढ़ के अजान देते थे। मौलाना साहब सीढ़ी पर चढ़ के जो है अजान देते थे। तो सिलसिला जारी था। दक्षिण भारत की अपनी यात्रा के दौरान अल्लामा इकबाल की मेजबानी करने का गौरव तस्कर टाउन की मोदी मस्जिद को मिला था। 9 जनवरी 1929 को अल्लामा इकबाल बेंगलुरु पहुंचे और पूरा दिन विभिन्न गतिविधियों में व्यस्त रहे। इस दौरान उन्होंने मस्जिद में नमाज अदा की और नमाजियों को बयान दिया।
भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भी मस्जिद में नमाजियों की सेवा जारी रही। हालांकि 2000 के दशक की शुरुआत में एक सहभागी से जुड़ी एक छोटी सी घटना के बाद बोर्ड के सदस्यों ने एक नई मस्जिद बनाने का फैसला किया। मस्जिद के बोर्ड के प्रयासों और स्थानीय समुदाय से मिले दान की बदौलत नई मस्जिद का सफलतापूर्वक निर्माण किया गया। उन्हें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जहां धन की कमी के कारण काम रोकना पड़ा। महीनों के इंतजार के बाद सदस्यों ने मार्गदर्शन के लिए इस्लामी विद्वान मौलाना कासिम कुरैशी की ओर रुख किया। उन्होंने उन्हें नियमित नमाज की प्रथा स्थापित करने की सलाह दी। नतीजतन उन्होंने मस्जिद के एक छोटे से हिस्से में 5 समय की नमाज अदा करना शुरू कर दिया। मस्जिद का पुनर्निर्माण किया गया और 29 अप्रैल 2019 को इसका उद्घाटन किया गया। मोदी अब्दुल गफूर के पोते और परपोते ने उद्घाटन समारोह में भाग लिया। यह मस्जिद शहर के बीचों बीच इबादत के लिए एक शांतिपूर्ण स्थान के रूप में कार्य करती है। यह निर्देशित पर्यटन भी प्रदान करता है, जिससे विभिन्न धर्मों के लोग मस्जिद का पता लगा सकते हैं और इसके बारे में जान सकते हैं। मोदी अब्दुल गफूर के परिवार ने बेंगलुरु के अलग अलग इलाकों में कई मस्जिदें बनवाईं। उनके सम्मान में एक सड़क का नाम भी मोदी रोड रखा गया है। अगर कोई दर्शक बेंगलुरु घूमने आए तो इस ऐतिहासिक मस्जिद को देखने जरूर जाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बहुत जल्द हम मोदी अब्दुल गफूर की जीवनी जारी करेंगे। साथ ही हम उनके परिवार के एक सदस्य का एक छोटा सा इंटरव्यू भी देंगे। गुजारिश करता हूँ ये हाफिज अरशद मोदी साहब जो है इस मस्जिद के मुतवल्ली मोदी अब्दुल गफूर साहब के पड़पोते हैं। हाफिज अरशद मोदी साहब अल्लामा इकबाल भी यहाँ पे आए थे जी। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह जो है बेंगलुरु में आए थे। बेंगलुरु में आए थे। यह मस्जिद के अंदर उन्होंने खुतबा भी दिया है, नमाज भी पढ़ी है अल्लामा इकबाल ने पुरानी मस्जिद के अंदर। इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। बेंगलोर की नामालूम कहानियां जानने के लिए बराह करम इस चैनल को सब्सक्राइब करें।